तो ये जिक्र आपको दिया गया, तो आप कसरत से उसको पढ़ते थे, या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमान। इसकी बड़ी तासीरात है। पहली तासीर ये कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, आप चाहते वो भी मुझसे मोहब्बत करे। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि 7 ही दिन का अमल है वो भी, कि आपने 1200 पढ़ना है और इस नीयत से पढ़ना है कि फ़लाँ शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरी इज़्ज़त डाल दे। तो आपने 1200 दफ़ा पढ़ना है, अव्वला के एक मरतबा फातिहा 7 दिन करना है, और करके पानी भी दम करके, अगर उस शख्स को खिला पिला सके तो दी बेस्ट, नहीं खिला पिला सकते कोई बात नहीं, दुआ कर लें, क्योंकि दुआ असल है। दुआ कर लें, इंशाल्लाह 7 दिन में वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करने लगेगा, आपके साथ कल्ब उसका मिल जाएगा। सुभान, ये इसमें तासीर। सुभान। और तीसरी तासीर ये है कि आप चाहते हैं कि 2 लोगों में जानी मोहब्बत हो जाए, असल दामाद बेटी में मोहब्बत हो जाए मसलन, या इन मियाँ बीवी में जानी मोहब्बत हो जाए, तो कोई भी जायज़ मोहब्बत, उसके लिए आप चाहते हैं कि इनकी ऐसी मोहब्बत हो जाए कि दिल और जान के एक हो जाए, हैं, जैसे कहते हैं जानी मोहब्बत जी। उसके लिए एक अजीब व गरीब तासीर इसमें यह है कि आप 1000 दाने गंदम के ले लें या जौ के ले लें, 1000, हर एक दाने पे ये जिक्र एक मरतबा पढ़ के दम करना है। ठीक है। एक दाना उठाया, आपने ही पढ़ा या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमानु, 3 फुंके में रख दिया। दूसरा उठाए, 1000 दाने आपने दम कर लिए। दम करने के बाद एक हंडिया ले जो बिल्कुल नई हो, उसको पहले से जो है चूल्हे पे न चढ़ाया गया हो, नई हंडिया ले लें, सिल्वर की ले लें, स्टील की ले लें, मिट्टी की ले, जो मुनासिब हो। उसके अंदर आप पानी भर के रख दें चूल्हे पर। अब वो पानी जब थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो ये दाने सारे उसके अंदर डाल दें। अब देखिए, अब थोड़ा सा हल्का हल्का जब उसमें उबाल आ जाए, अब आप वो दाने निकाल लें। ज़्यादा उबाल की ज़रूरत नहीं कि दाने फूल जाए, नहीं, ये हल्का हल्का जब उबाल आ जाए तो बस आप वो दाने निकाल लें। निकालने के बाद ये दाने आप किसी चलते पानी के अंदर, दरिया में, नहर में, नदी में, झील में, वहाँ जाके ये दाने डाल दें और दुआ कर लें कि या अल्लाह वो फ़लाँ के दरमियान में जानी मोहब्बत कर दें। तो आप देखेंगे बस एक ही दफ़ा के अमल में जानी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कि एक ही दफ़ा काफ़ी है। हाँ, अगर ज़्यादा आपको है तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, 3 हफ्ते आप कर लें, बस इंशाअल्लाह दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लगेंगे। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आदमी जो है वो चाहता है ये कोई शख्स मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, मतलब मियाँ चाहता है बीवी मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, कि बीवी चाहती है मियाँ मुझ पर फरेफ्ता रहे। तो आप अपनी हथेली पर लिखे ये नाम, सीधे हाथ वाले हैं, राइटी हैं, तो आप इस उल्टे हाथ पे लिख लें, या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमान, लिख के उसको यूँ बगलगीर हों, अच्छा, लगाए और उसके कमर पे हाथ फेरें। ठीक है। और बस से बात करते रहे, कल बस थोड़ी देर तक हाथ फेरें, बस समझो कि मोहब्बत ऐसी कल्ब में आएगी, आप पर जान देगी बीवी, या मियाँ जान देगा आप पे। किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए आप कर सकते हैं। और अगर आप लेफ्टी हैं तो सीधे हाथ पे लिख लें, ठीक है। लिख के अपने हाथ से खुद लिख के आप वो बगल गिरों और उसको कमर पे हाथ फेरे थोड़ी देर, और उसके बाद जो एक मारूफ तरीका, उसके बाद जी बैठिए, बस समझो कि आप पर जान छिड़केगा। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान है। और ये इसका ऐसा असर देखा कि अकल हैरान। ये आप अपनी उंगली से लिखें, क्योंकि लिखना तो नहीं है, सिर्फ लफ्ज ऐसे करेंगे जैसे लिख रहे हैं। नहीं, लिखना है। अच्छा, किसी रोशनाई से लिखना, रोशनाई से लिखना, बिल्कुल। अच्छा, कंफर्म करें, रोशनाई से लिखना आपने, ठीक। तो लिख के जनाब आपने करना है, बस उसके बाद इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है। इसमें उसके बाद धो लें हाथ। हाँ, फिर धो लें, हाथ धो लें, बिल्कुल। तो ये इसके अंदर तासीर है। और एक तासीर जो है बड़ी अजीब व गरीब है, वो कहते हैं कि महबूब कदमों में, जी, महबूब कदमों में। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना, और बहुत से आमिर लोग लिख देते हैं जी 3 दिन में महबूब कदमों में, जी हाँ, तो मुझे ये उन्वान पसंद नहीं है यार। जिससे आप मोहब्बत करते हो, महबूब तो आंखों पे होना चाहिए, कदमों में नहीं, सीने में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, आगोश में होना चाहिए। ये उन्वान ही मुझे जो बेहुदा लगता है कि महबूब कदमों में। यार कोई नौकर चाकर तो नहीं है, कोई गुलाम लौंडी जो आप कदमों में डाल रहे हैं। लिहाजा उस उन्वान को बदलना चाहिए, क्योंकि मेरा मिजाज, मैं ऐसे उन्वान भी बदलता हूँ कि या ये उन्वान अच्छा, हाँ यूँ को 3 दिन में महबूब आगोश में है तो भी अच्छा लगता है। अब महबूब कदमों में, इसका मतलब आपको फिर मोहब्बत ही नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उसको आंखों पे बिठाता आदमी है।
इस तरह लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, अपने घर को गरीब खाना कहते हैं जी, बस हम नाकिस लोग गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, ये उन्वान मुझे पसंद नहीं। इसलिए कि आपको पता नहीं कि घर कितनी बड़ी दौलत और नेमत है, आपको अंदाज़ा नहीं है। जिन बेघरों को आप देखें, उनसे पूछे जिनकी छत आसमान और जिनका फर्श ज़मीन है, वो किस हाल में बेचारे, वो घर को कितनी बड़ी नेमत समझते हैं। झोंपड़े की भी छत आ जाए तो खुशी से निहाल हो जाते हैं। तो उसको आप रहमत खाना क्या करें, गरीब खाना ना करें, रहमत खाना। ये आप हमारे रहमत खाने में तशरीफ़ लाए, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि आपको घर दे रखा है, भले किराए का या ज़ाती घर है, लेकिन घर तो है ना, आप इज्जत से बैठें। इससे ये उन्वान मुझे पसंद नहीं है कि महबूब कदमों में। तो इससे एक और उन्वान है, ये फ़नी सी बात है, तो मेरे साथी तो बहुत से उसको फॉलो करते हैं, कहते ना यार वो आदमी अजीब है, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग जी। है। अब आप उस बंदे को सींग बना रहे हैं, गधे के सर से सींग जैसे गायब हो गया, जैसे वो गायब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ यार, जो इस तरह गायब हो गया है उसको सींग ना बनाओ, उसको गधा बनाओ। यूं क्या करो यार, वो यूं गायब हो गया जैसे सींगों के नीचे से गधा। तो क्योंकि जब आप उसको तंबी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आप उन्वान सींग का क्यों देते हैं, आप गधे का दें। ये सींगों के नीचे से यूं गायब हो गया जैसे गधा। तो मेरे ये दोस्त जो है ना, बहुत से अहबाब इसको फॉलो करते हैं, फनी बात हो जाती है। तो खैर, तो यहाँ पर महबूब कदमों में नहीं मैं कहता, महबूब आगोश में। ज़बरदस्त अमल है ये। उसका तरीका ये है कि आपने 3 रोज़े रखने हैं, 3 रोज़े रखने हैं, और रोज़ाना जो है आपने 500 दफ़ा इसका वेद करना, 500 टाइम, 500 दफ़ा। कोई एक नमाज के बाद, ज़ोर के बाद रख लें, क्योंकि मोहब्बत के अज़कार जो है ज़ोर के बाद बहुत असर करते हैं। तो ज़ोर के बाद का वक्त रख लें, तो ज़ोर के बाद आप पढ़ लें, या असर के बाद, जो भी टाइम, किसी एक नमाज के बाद, तो 500 दफ़ा आप पढ़ें। जब 3 दिन पूरे हो जाएं, 3 दिन पूरे होने के बाद चौथा दिन जब आए, आप किसी नदी के किनारे जाएं, नहर के किनारे जाएं, या कोई झील है वहाँ जाएं, और वहाँ जाके उस पानी से गुस्ल करें। गुस्ल करके और अपना जो भी अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पर 2 रकात नमाज जो है तहियतुल वुज़ू पढ़ें। तहियतुल वुज़ू, 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ें, और पढ़ने के बाद दुआ करें। दुआ करके उसके बाद फिर आप 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें, 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें। ठीक, अच्छा, ये जो 2 रकात बाद वाली पढ़ी जाएंगी, उसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज जो है हाजत बराए मोहब्बत हो गई। होने के बाद अब आपने बैठ के उसी जगह बैठे 361 दफ़ा, 361 टाइम आपने इसका विर्द करना है, या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। ठीक, 361 दफ़ा अव्वल आखिर एक एक मर्दों से फातिहा, और पढ़ के दुआ कर ली, या अल्लाह फ़लाँ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, और मेरे दिल उसकी मोहब्बत डाल दे। बस वो महबूब जो है नाराज़ हो गया, बीवी रूठ के ससुराल चली गई, मसलन मेके चली गई, या फ़लाँ जो है दोस्त नाराज़ हो गया, या अल्लाह उसको लिया। आप घर पहुँचेंगे फिर दरवाजे पे खड़ा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये बारह ये मुबालगे का उन्वान है। तो कहने का मकसद है कि वो फ़ौरन बहुत जल्दी महबूब आपके पास आ जाएगा, ठीक, इंशाल्लाह। ये ऐसी तासीर है, और वाकई ये समझो मुजर्रब ये सूरत हाल है। तो ज़ाहिर होता है बहुत से ऐसे रिश्ते नाराज़ होकर चले जाते हैं, बीवियाँ नाराज़ होकर चली जाती हैं, और जो वो औलादें नाराज़ होकर चली जाती हैं। बस ये अमल करें, आप देखें इंशाल्लाह कैसा नतीजा निकलता है। इस नाम को आज जो आपने बयान कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा आसानी के साथ कि आखिर हो गई है, आखिर हो गई। ठीक है, ये है $1 मिलियन प्रोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ें आपने बयान कर दी, और ये जो असरार कायनात की जो बात हो गई, ये 39 डेज़ 13,000, और उसके जो असरात जो करने वाले के पास आ गए, यानी कहीं भी नज़र डाल दे, जिस नज़र को जिस तरीके से डाल दे वैसे ही रिज़ल्ट निकल आए। तो ये इससे बेहतर क्या चीज़ है। फिर आपने तो बहुत से आज तावीज़ात बता दिए कि तावीज़ात कैसे लिखने हैं। जो बात आपने बताई महबूब दिलों में या कदमों को हटा के महबूब आगोश में, जो आपने बात बताई, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ मुझे मुश्किल लगी यहाँ के हिसाब से, वो ये कि किसी नदी नहर पे जाके नहाना।
ये मुमकिन नहीं है यहाँ। तो लोग बीच पे जाके नहाते हैं, बीच पे, बीचों पे नहाते हैं। आपने हल कर दिया, ठीक है। हाँ, बीच पे जाके नहाए, तो बीच पे जाके नहाए, साइड पे हटके। हाँ, बीच पे जाके नहाए, और गर्मी का मौसम होना चाहिए। बिल्कुल। वो अलग बात अच्छा, है। उसके बाद जो बहुत मुझे ज़बरदस्त और बहुत काम की चीज़ लगी, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और काम की हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ कॉलें आती हैं ख़वातीन की रोते धोते के हस्बैंड 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 घर से निकाल रहा है, तलाक दे रहा है, काबू में नहीं आ रहा। उसकी उसकी हमारी जो सालियाँ, जो मतलब जो झगड़े घरों के अंदर होते हैं, वो रहने नहीं दे रहे हैं हम एक साथ। तो उनके लिए तो ये ऐसा हल है, ज़रा सुने ना इस प्रोग्राम को। अब ये मेरा ख्याल है इस किस्म के सवाल लेना बंद कर दें हम, कि जी हमारे हस्बैंड से हमारा मसला है या वाइफ से हमारा मसला है। सबको कहें जिसको मसला है वो ये प्रोग्राम देखो, इसके 10 मिनट देखो और अपना मसला खुद ही हल